सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत करता हूँ और एक नया हॉरर स्टोरी वीडियो में। सो आज मैं फिर से लेके आया हूँ बेस्ट हॉरर स्टोरी जो सुनने में आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो चलो आपका कीमती टाइम ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। सुनसान सड़क और रात के 11 बजे, ठंडी हवाएं और जंगलों से आते जानवरों की आवाजें। वैसे में वो एक आलीशान हवेली के सामने रुके। राहुल, सृष्टि और दिया खड़े हुए थे कि तभी उस घर से मोहित और अनीता बाहर आए। मोहित ने कहा, आप लोग कौन हो? तभी रौनक ने कहा, वो सर, हम लोग नोएडा जा रहे थे और रास्ते में हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई। हमने अपने घर में कॉल करना चाहा, पर हमने देखा मोबाइल में तो नेटवर्क थी ही नहीं। अब मोबाइल में नेटवर्क तो है नहीं तो कैसे मदद मांगे, इसीलिए हम लोग आपसे मदद मांगने के लिए आए। तभी अनीता ने बोला, कोई बात नहीं बच्चों, फोन तो मेरा भी डेड है, लेकिन तुम लोग जब तक चाहो तब तक यहाँ रुक सकते हो, अंदर आओ। ये बात सुनकर वो चारों बहुत ही खुश हो गए और उनको थैंक्स बोलकर घर के अंदर पहुंचे। अंदर जाकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ चारों तरफ महंगी महंगी एंटिक पीसें लगी हुई थी। एंटिक पीसों को देखकर ये लोगों के मन में चुराने का मन होने लगा। तभी अनीता ने बोला, बैठो बच्चों, तुम सबको भूख लगी होगी तो मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। तभी मोहित ने बोला, हाँ हाँ, तुम खाना लगाओ, तब तक मैं बच्चों से बातें करता हूँ। ये कहकर मोहित ने बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करने लगा। रोहन ने उसकी करीब बैठे राहुल की तरफ ध्यान दिया तो देखा उसकी बेल्ट पर चाकू रखा था। रौनक ने फुसफुसाते हुए राहुल से कहा, इडियट, मैंने तेरे को कहा था ना, कोई भी वेपन अपने साथ मत रखना। फिर तूने ये चाकू क्यों नहीं छोड़ा? अगर इन लोगों को शक हो गया कि हम लोग चोर हैं तो? तभी राहुल ने बोला, तुझे पता है ना ये चांदी का चाकू मेरे लिए कितना लकी है। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। इन बुढ़े और बुढ़िया को तो पता ही नहीं चलेगा। खाना तैयार है बच्चों। ये कहकर अनीता ने टेबल पर 2 थाली रखी और उन पर से ढक्कन हटाया। उनमें चिकन रखा हुआ था। क्यों बच्चों, खाना पसंद आया या नहीं? तभी दिव्या ने बोला, यस मैम, थैंक यू सो मच। अनीता ने कहा, तो खाना शुरू करो। यह कहकर वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई और बोली, इनको खाने से तुम्हारा खून और गर्म और मीठा हो जाएगा। तभी मोहित ने कहा, बच्चों, हमारा घर बहुत ही बड़ा है और इतने दिनों बाद हमारे घर में कोई मेहमान आया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि सारे कमरे भर जाए। जो कमरा जिसको पसंद है वहीं आराम से अलग अलग कमरे में ठहर जाओ। ये सुनकर चारों बहुत ही खुश हुए और उनको अलग अलग कमरे दे दिए गए। मैसेज मिलते ही सभी लोग 1 घंटे का इंतजार करने लगे। ठीक 1 घंटे बाद रौनक अपने कमरे से बाहर निकलकर मोहित और अनीता के कमरे के ओर गया। हल्के से दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो मोहित अकेले ही सो रहा था। रोहन, ये तो और भी अच्छा हुआ कि दोनों अलग अलग सो रहे हैं। ये कहकर वो कमरे के अंदर दबे पांव दाखिल हुआ और चुपचाप अलमारी की तरफ जाकर उसे खोलने लगा। वो अलमारी खुली नहीं रहा था। उसे लगा कि ये लॉक है। फिर उसने देखा कि मोहित के तकिए के पास एक चाबी है। उसे लगा कि वो चाबी उसी अलमारी की है। वो जैसे ही वो चाबी उठाया, मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। रौनक पूरा ही डर गया। मोहित ने भयानक आवाज में हंसते हुए जैसे ही अपने आंखें खोली, तभी रौनक के मुंह से चीख निकल गई। मोहित के आंखों के रंग बदलकर लाल हो चुके थे और उसके 2 दांत भी बड़े हो चुके थे। मोहित उठा और रौनक उससे चिल्लाकर दूर हो गया। तभी मोहित हंसते हुए कहा, क्या हुआ रौनक, चोरी का प्लान कैंसिल कर दिया क्या? रौनक चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो दरवाजे की तरफ पहुंचता उससे पहले ही पीछे से मोहित ने उसे पकड़ लिया और भयंकर आवाज में हंसा और बोला, आज इतने दिनों बाद ताजा खून पीने को मिलेगा। इतना कह के ही मोहित अपने तेज दांत रौनक के गर्दन पर लगाकर उसका खून चूसने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने रौनक का सारा खून चूस लिया था। कुछ देर तक छटपटाने के बाद रोहन ने दम तोड़ दिया। फिर मोहित ने हंसते हुए बोला, वेम्पायर हाउस में आप लोगों का स्वागत है। इसका मतलब यही है कि वो लोग जो हस्बैंड वाइफ थे वो दोनों के दोनों वेम्पायर थे जो इंसानों के खून पीकर जिंदा रहते थे।
तभी दिव्या ने कहा, लगता है रौनक सारा माल लेकर फरार होने का सोच रहा है। 1 घंटा तो हो चुका, अभी देखती हूँ आखिर ये है कहाँ। यह कहकर वो अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर हॉल में पहुंची। उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पीछे से आवाज आई। अनीता ने बोला, यहाँ क्या कर रही हो दिव्या, कुछ चाहिए था? तभी दिव्या ने बोला, यस मिस, ओ मुझे प्यास लगी थी। तभी अनीता ने बोला, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। ये कहकर अनीता ने उसका हाथ पकड़ा और किचन की तरफ लेकर गई। उसने दिव्या का हाथ बहुत ही जोर से पकड़ा हुआ था और किचन तक पहुँचते हुए उसका हाथ बहुत ही जोर से दर्द करने लगा था। तभी दिव्या बोली, मैम मेरा हाथ छोड़िए, बहुत ही दर्द हो रहा है। यह सुनकर अनीता ने जैसे ही दिव्या से नजर मिलाई, दिव्या के मुख से चीख निकल पड़ी। अब अनीता भी पिशाच बन चुकी थी और लाल आंखों से भयंकर अंदाज से दिव्या की तरफ ही देख रही थी। उसके दांत भी खूंखार हो चुके थे। दिव्या का हाथ ऊपर उठाया और उसकी कलाई पर अपने दांत गाड़ दिए और खून चूसने लगी। दिव्या जोर से चिल्लाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। दिव्या की सारी कोशिशें नाकाम रही। वो अधमरी हो चुकी थी और अनीता ने उसको जैसे ही छोड़ा वो जमीन पर गिर गई। एक दर्दनाक चीख के साथ दिव्या ने भी अपना दम तोड़ दिया और फिर अनीता जोर जोर से हंसने लगी। राहुल तभी बेखौफ अपने कमरे में बैठा हुआ था और वहाँ पर सृष्टि पहुँची। तभी सृष्टि ने बोला, ये दोनों का तो कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ है? 1 घंटे के बाद उठने को बोला था। तभी राहुल बोला, मैं भी रौनक का ही कॉल का वेट कर रहा था। तभी मोहित और अनीता उसके कमरे में गए और बोले, कोई भी नहीं बचेगा। रोहित और अनीता को पिशाच के रूप में देखकर सृष्टि तो पूरा ही डर गई और तेजी से भागकर राहुल के पास पहुंच गई। सृष्टि और राहुल दोनों ही डर गए। फिर मोहित और अनीता ने उन पर हमला कर दिया। मोहित राहुल के ऊपर झपटा और उसे लेकर बेड के ऊपर गिर गया। अभी वो उसके गर्दन पर दांत गाड़ने ही वाला था कि उसका हाथ तकिए के पास रखे राहुल के चाकू से टकरा गया। मोहित चिल्लाते हुए उससे दूर हो गया। राहुल समझ गया कि ये लोग पिशाच है और पिशाच चांदी से दूर रहते हैं। राहुल ने झट से वो चाकू उठाया और मोहित की तरफ फाइट किया और राहुल ने देखा कि अनीता सृष्टि के ऊपर है और उसके शरीर में दांत गाड़ने ही वाली है। राहुल भागते हुए जाके अनीता के कमर में चाकू मारा और वो चिल्ला उठी। वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिरी और तड़पने लगी। उसके शरीर से जो खून निकल रहा था वो नीला रंग का था। राहुल ने जल्दी से सृष्टि को खड़ा किया और दोनों बाहर की तरफ भागने लगे। मोहित गुस्से में उन दोनों के पीछे भागा। वो लोग जैसे ही मेन गेट तक पहुंचे, मोहित उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने बोला, तुमने मेरी अनीता को मारा है, अब तुम दोनों को कोई भी बचा नहीं सकता। ये कहकर ही वो राहुल का हाथ मोड़ दिया, जिससे कि चाकू छूटकर जाकर दूर गिर गया। फिर सृष्टि को धक्का देकर राहुल के ऊपर झपटा। उसने राहुल के मुंह पर नाखून मारकर उसे घायल कर दिया। वो उसके गर्दन पर हमला करने ही वाला था कि तभी सृष्टि ने जमीन पर गिरा चाकू उठाया और भागकर मोहित की गर्दन पर चला डाला। मोहित भयानक आवाज में चिल्लाते हुए जमीन पर ढेर हो गया। धीरे धीरे मोहित के शरीर से भी नीला नीला जहरीला खून निकला और वो भी वहाँ पर खत्म हो गया। राहुल ने तुरंत ही सृष्टि का हाथ पकड़ा और उसे बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। और फिर दोनों रात में ही आंखों में डर लेकर और दिल में खौफ लेकर वहाँ से दूर भाग निकले और फिर दोनों ने कभी भी चोरी ना करने की भी कसम खाई। तो दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल पे पहली बार चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।